हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स। रेडी? चैप्टर नंबर है हमारा, ये कितना चैप्टर नंबर है भाई? 12। डन। एक्सरसाइज नंबर 12.2 के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम लोग। तो उसी डिस्कशन में आज क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। तो देखो, अ चोर्ड ऑफ द सर्कल, यानी कि यहाँ सर्कल है, ये सर्कल, ये हमारी चोर्ड है, समझ लो। रेडी? ये सर्कल, ये चोर्ड है हमारा। सेंटीमीटर सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर, यानी 120 एंगल सेंटर में। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पोंडिंग सेगमेंट, यानी यहाँ पर क्या बना रहा है ये? यहाँ पर एंगल बना रहा है और ये 120 डिग्री है, इस तरीके से बोला। अगर 120 डिग्री रहा तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो पहले नहीं बनेगा। रेडी? अरे बात समझ में। अब हमें क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग सेगमेंट, यानी यहाँ पर जो कोरस्पोंडिंग सेगमेंट है, यानी कि यहाँ पर जो कोरस्पोंडिंग सेगमेंट यानी ओ ए बी, यहाँ पर कोई भी नाम दे देता हूँ, यहाँ पर पी और इसको मैं कह देता हूँ क्यू। तो यानी भी कोरस्पोंडिंग ए पी बी जो यहाँ पर माइनर सेगमेंट है, इसको हमें ढूंढना है। माइनर सेगमेंट हमें ढूंढना है। तो हाउ कैन वी फाइंड? तो फर्स्ट यहाँ पर रेडियस दी गई हुई है, रेडियस है 12 डिग्री, ये तो रेडियस है क्या हमारे पास? 12। तो यहाँ पर रेडियस को बोलेंगे आर, ये है 12। रेडी? और थीटा, थीटा यानी 120 डिग्री है, थीटा हमारा है 120 डिग्री। रेडी? तो पहले हमें तो ये माइनर सेगमेंट ढूंढने के लिए ये पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकाल देना पड़ेगा। तो पहले से हमें माइनर सेक्टर ढूंढना पड़ेगा। एरिया ओ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर क्या है? ओ ए पी बी, ओ ए पी बी वो माइनर सेक्टर है हमारा। तो माइनर सेक्टर की फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। रेडी? तो थीटा क्या था? 120 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई। रेडियस क्या है हमारे? 12 स्क्वायर, यानी 0 12 3 जा 60, यानी 1/3 मल्टीप्लाई पाई 12 244। रेडी? रेडी? हमारी बात समझ में स्टूडेंट कंप्लीट? इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो मुझे बता सकते हो, नहीं ना? ओके गुड। और पाई की वैल्यू क्या है हमें यहाँ पर लेने की बोली है? 3.40। तो 3.40 1.44। रेडी? 3.44 मल्टीप्लाई 1.44, 3.40 मल्टीप्लाई 1.44 डिवाइडेड बाई 3 करोगे, यानी आंसर मिलेगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह रहेगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और है पी बी। रेडी? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? रेडी? इसमें किसी को कुछ डाउट है? अब यहाँ पर जो भी ट्रायंगल यूज़ होगा वो ये ट्रायंगल पर, ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, इसलिए इसका ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना थोड़ा सा कठिन रहेगा। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे वो आपको मुझे बताना है। रेडी? इस एरिया का ट्रायंगल का एरिया, तो इस तरीके से ट्रायंगल है ना, ये सर्कल के अंदर के ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से है ना। ये 120 डिग्री बन रहा था, इसको ए कह देता हूँ, ये बी और ये सी कह देता हूँ। सॉरी, ये ए था, ये बी था और इसे मैं सी कह देता हूँ। रेडी? अदरवाइज इसे सेंटर ऑफ एंगल ओ कह देता हूँ। इस तरीके से है कि 120 डिग्री। तो हाउ कैन वी फाइंड द साइड? तो यहाँ पर दो साइड, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाता है इस तरीके से। अब देखो, तो ये कितना डिग्री का एंगल हो गया? 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। आ रही बात समझ में? ये 120 के दो पार्ट्स लिए हैं, तो ये भी 60 और ये भी 60। तो इन दोनों मुझे एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ तो रेडियस 12 सेंटीमीटर था, इसलिए इस पार्ट की वैल्यू खबर है, पर इस हमें तो एरिया लेना है। तो एरिया लेने के लिए इसका अगर एरिया लेना है तो इसका एरिया लेने के लिए लेंथ और
1/2 बेज इंटू एल्टीट्यूड वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो बेज ये है और एल्टीट्यूड ये है, तो इन दोनों की वैल्यू चाहिए, तो हमें ये फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पर रेडी, यहाँ पर दो साइड्स इक्वल है, रेडी। देन एंगल ओ ए, यहाँ पर इसको एम बोल देता हूँ, एंगल ए ओ एम, रेडी। और पूरा एरिया लेने के लिए हमें ये बेस चाहिए और किसी भी एक एल्टीट्यूड चाहिए, रेडी। आ रही बात समझ में? ये एल्टीट्यूड है ना हमारा, तो ये बेस है ना, नहीं ये बेस और ये एल्टीट्यूड, तो बेस और एल्टीट्यूड दोनों की साइड चाहिए, तो इसलिए इसको ढूंढना ज़रूरी है। तो एंगल ए ओ एम में क्या आएगा एंगल हमारा, रेडी। आ रही बात समझ में? एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू 1/2 एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो भी एंगल है इसका एंगल लेना है, इसलिए हमें ये एंगल ए ओ एम की एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू 1/2 60 डिग्री, क्योंकि ए ओ बी उसका एंगल था 120 पूरा, तो हमें तो इतना ही एंगल चाहिए, तो 1/2 करना पड़ेगा, यानी 120, यानी एंगल ए ओ एम हमें मिलेगा 60 डिग्री। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? रेडी, कंप्लीट। यानी अब हमें क्या करना है, देखो हमें ये 60 डिग्री मिल गया। इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो इन ट्रायंगल ओ एम ए, एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल एम 90 डिग्री बन रहा है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, हमें इस साइड की वैल्यू चाहिए, तो इसको अगर मैंने वेरिएबल बना लिया तो यहाँ पर कोस करूँगा तो ही ये आएगा ना, तो वी टेक अ कोस थीटा, तो ऑपोजिट एडजेसेंट आएगा ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट क्या है ओ एम, हाइपोटेनियस ओ है, ओ एम की वैल्यू क्या है, ओ एम की वैल्यू क्या है वो तो हमें ढूंढनी है, ओ एम की वैल्यू तो हमें ओ ए की वैल्यू 12 है, तो ठीक एंगल कितना बनाया था कोस 60, ओ एम की वैल्यू क्या थी वो तो ढूंढनी थी, ओ ए की वैल्यू ये 12 कोस 60 यानी 1/2 इज इक्वल टू ओ एम अपॉन यहाँ पर 12। डन, हमारी बात समझ में? इसको सिंप्लीफाई करो, 12 इज इक्वल टू ओ एम, तो ए एम को मैं वेरिएबल बनाऊँ 12/2, 2 6 12, ओ एम बराबर 6, यानी यहाँ पर जो लेंथ मिली वो ए एम की मिली 6। अब हमें किसकी लेंथ चाहिए, इसकी ए एम की, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ से यूज़ करो, तो अब साइन थीटा यूज़ कर लूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इसके एडजेसेंट क्या थी ए एम, हाइपोटेनियस कौन सी थी ए ओ, वो तो फिक्स होती है, साइन थीटा, थीटा यहाँ पर एंगल कितना बना रहा था 60 डिग्री, तो साइन 60 इज इक्वल टू ए एम अपॉन ओ है, ए एम कितना था वो हमें फाइंड करना था, ओ ए की वैल्यू कितनी थी 12, साइन 60 यानी √3/2 ए एम बाई 12, तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, √3 × 12 2 ए एम को उसमें से वेरिएबल बना लूँ, अपोजिट साइड है वो न्यूमिनेटर, साथ में है वो डिनोमिनेटर, रेडी। तो 2 6 12, तो ए एम इज इक्वल टू मिला 6√3, रेडी। यानी अब हमें ये भी मिल गया ए एम मिला 6√3, रेडी। तो हमें तो क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो अभी हमें बेस और एल्टीट्यूड मिलेगा, तो ए बी इज इक्वल टू 2am, क्योंकि अगर 2 बार am करो तब ये पूरा ए बी होगा ना, इसीलिए 2 × 6√3 यानी 12√3, ए बी क्या मिला हमें 12√3। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी 1/2 is
एल्टीट्यूड 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो स्टूडेंट बेस हमें क्या मिला यहाँ पर, ए बी बेस है तो ए बी मिला 12√3 और एल्टीट्यूड क्या है हमारा ओ एम, तो उसकी वैल्यू मिले में 6, 2 3 जा 6 और 12 3 जा 36 √3। ये रहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। आ रही बात समझ में, 36 √3। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में। और √3 की वैल्यू तो आपको मालूम है 36 × 1.73, तो आंसर आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्यों ढूंढा, क्योंकि हमें माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए था इसीलिए, बराबर। इसलिए इस तरीके से होगा, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है तब √3/4 a² के हिसाब से हम ढूंढ सकते हैं। इस पर यहाँ पर 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डिग्री सी 120 थी। रेडी, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में, कंप्लीट। चलो अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी मिल गया और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी मिल गया। हमें ढूंढना है माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकाल देना पड़ेगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हुआ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी। एरिया ऑफ माइनर ट्रायंगल निकाल दो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ओ ए बी। इसका एरिया क्या है, तो वो हमने यहाँ पर निकाला था 150.72 और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी का 62.28। रेडी, इसमें से ये निकल जाएगा तो आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडी, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये रहा है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। रेडी, इस तरीके से हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी ढूंढ सकते हैं। रेडी, चलो एक इजी क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूँ, यानी कि आपको समझ में आ जाए। रेडी, चलो एक और क्वेश्चन है वो आपके लिए ही है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। डन। अरे रेडी स्टूडेंट, चलो इसका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मुझे निकाल के बताओ किस तरीके से होगा। सेम डायरेक्शन है, देखो 21 सेंटीमीटर। आपको इसका मुझे बताना है, आपको मुझे इसका होमवर्क करके दिखाना है। दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? रेडी, किस तरीके से होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेडी, पहले क्या करना है आपको, इसका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लेना है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की फॉर्मूला है θ/360। अगर θ/360 के बाद आप इसका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लोगे, रेडी, और बाद में एरिया अब आपको देखना है ट्रायंगल, पर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे ढूंढोगे बताओ। चलो आप यहाँ पर कैसे ढूंढ पाओगे वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, तो आप सब यहाँ पर ट्राई करो। चलो रेडी, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? तो आपको उसी तरीके से का ये सम है। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर डिग्री लेनी है, 60 डिग्री बनाना है एंगल, बाद में इसकी वैल्यू लेनी है और इसकी, फिर बाद में 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी ये भी आपका बेस हुआ, ये आपका एल्टीट्यूड हुआ, और आप यहाँ पर 1/2 बेस एल्टीट्यूड करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। फिर में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिले तो इस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल लोगे, तब आपको रिमेनिंग पोर्शन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। क्या बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको ये सम आपको होमवर्क में मुझे करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। सेम कंडीशन पर है, जो लास्ट सम मैंने आपको करवाया है उसी की कंडीशन पर है,
पर आपको किस तरीके से इसी तरीके से सोल्व करना है। ये देखो पूरी मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हुई है, तो आपको इसी की तरीके से सोल्व करना है। रेडी? इसमें फिर भी किसी को कुछ डाउट या दिक्कत या कुछ क्वेरी हो जाए तो मुझे बोल देना। ओके, रेडी? चलो, तो यहाँ पर आज का लेक्चर रखा हो, फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत या क्वेरी हो तो मुझे बोल देना। ओके, चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।